अब 8 से पढ़ करके 9 में आए हैं, तो जो 8 में साइंस थी वो कैटेगराइज्ड नहीं था आपका, और यहाँ आपका 3 भाग में साइंस बट चुका है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो अगर 3 भाग में बट चुका, हाँ हाँ दे दो दे दो दे दो अब एक में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। समझिए कि अगर बात कीजिएगा गति की, तो आप क्लास 9 में आए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 3 भाग में फिजिक्स को बांट दिया गया है। आप भी अच्छी तरह से परिचित हैं। एक आपका, सॉरी मैं साइंस को, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री और एक आपका बायो होगा, यानी कि बायोलॉजी, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी को शॉर्ट लोग बायो बोलता है, केमिस्ट्री को केम बोलता है, और फिजिक्स को कुछ हो नहीं बोलता है। खाली बात फिजिक्स को फिजिक्स से, इसको आपको पता ही है, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान अच्छी तरह से परिचित है। तो आप अगर फिजिक्स के अनुसार देखिएगा ना, तो आपका पहला चैप्टर जो शुरू होता है वो होता है मोशन का, क्योंकि क्लास 9 फिजिक्स का पहला चैप्टर आपका मोशन पढ़ना है, गति। ठीक है, वो आपका गति पढ़ना है। तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं, और वो आपका चैप्टर होगी गति। ठीक, और साइंस का आपके पास 3 कॉपी हम बोले भी थे, होगा भी। तो हम लोग देखते हैं कि गति होता क्या है, मोशन होता क्या है। ठीक है, देखिए अगर मोशन की अगर हम बात करूं तो 2 कंडीशन में वस्तु रह सकता है। कोई भी वस्तु क्या ले लीजिए, चाहे वो वस्तु दुनिया का कोई भी वस्तु हो, चाहे तो वो आपका विराम में होगा और ना ही तो वो आपका गति में होगा। 2 ही सिचुएशन में हो सकता है, तीसरा सिचुएशन में नहीं हो सकता। अगर कोई वस्तु होगा ना, वस्तु, तो वो अपनी 2 कंडीशन में रह सकता है, चाहे तो वो विराम में रहेगा, विराम, या तो फिर वो आपका गति। ठीक है, चाहे तो वो विराम में रहेगा, वहाँ ना बोलता है, वहाँ तो बहुत पता रहता है, वहाँ सिटिक पिटिक गदहा के बंद हो रहा था, एक बार डांटते थे एकदम, अच्छा ठीक है तोहरे बात मानेंगे, गति। ठीक है, विराम और गति, इसको आपको पता ही है, मोशन बोला जाता है। और एक आपका रेस्ट होता है, यानी कि विराम होता है, रेस्ट। देखिए रेस्ट लोग बोलता है ना कि आप थोड़ा आप काम कर रहे हैं, अब रेस्ट कर लेते हैं, तो रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप बस बैठे हुए हैं, खा पी रहे हैं तो रेस्ट है जी, नहीं। रेस्ट का मतलब है कि आप में कोनो चेंज नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए समय के साथ। समझ में आ रही बात? अब इस दोनों को हम लोग समझते हैं कि विराम किसको कहेंगे और गति किसको कहेंगे। ठीक है, देखिए अगर विराम की आप बात कीजिए ना, तो विराम कहता है कि यदि समय गुजर रहा है, समय गुजर रहा है और जो वस्तु जहाँ है वहीं स्थित है, यानी कि उस वस्तु में जरिक सा ही विस्थापन नहीं हुआ है, तो उससे हम लोग विराम कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि इस बोर्ड को ही ले लीजिए, डेली आते हैं डेली जाते हैं, लेकिन बोर्ड जहाँ है वहीं रहता है। क्या इसके बोर्ड का सिचुएशन यानी स्थिति में कौनो विस्थापन होता है? कौनो परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन आप में परिवर्तन होता है। डेली आप घर से यहाँ आते हैं, यहाँ से घर जाते हैं, तो आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, जैसे अभी मान के चलिए कि कितना बज रहा है, 8 बज रहा है, 7 बज रहा है, तो 7 बजे यहाँ है, जैसे ही 8 बजेगा 8:30 होगा, आप घरे रहिएगा। तो बताइए समय के साथ आपका जगह परिवर्तन हो गया, तो इसका मतलब कुछ है कि आप रेस्ट में हैं, आप गति में हैं, आप गति में हैं। लेकिन बताइए तो 1 घंटा यहीं पास बैठल रहोगे कि नहीं? हाथों होकर भागल जा रहा का भाई ले ऐसे अभी बेचारी धराई ले जा, कहीं भाग न जाए। अरे प्रभु आप लोग देखिए, अरे ऐसी ठंडा है, आराम से पैकेट में हाथ डाल के ऐसे बैठल रहो ना, कौनो दिक्कत ना है। पैकेट ना तो कुछ सिलो बाहर से इसे लटका लो पैकेट झोला। अरे फैशन, फैशन हो जाएगा। एगो लड़की के देखिए, पता है वो चप्पल, हाँ तो तुम यही सब तो कार्रवाई पे करते, चप्पल का पूरा खाली यही वाला फीतवा, पता है जूता बांधता है ना वो लड़का लोग, पूरा यहाँ तक खाली लभेर दिले थी जूतवा में,
ऐसे ऐसे गोल गोल गया, अरे कौन डिजाइन के चप्पल निकाल दिया रे, गजब गजब। सोच लो, आप भी इसमें ले लीजिए। देखिए हम लोग कहाँ थे समझे, विराम। सुनो, विराम की आप बात कर रहे हैं तो विराम किसको कहेंगे? तो विराम आपका क्या होता है? तो यदि किसी वस्तु में समय के साथ, यदि किसी वस्तु में समय के साथ कोई विस्थापन नहीं हो, कोई भी विस्थापन नहीं हो, तो वैसे वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? विराम। विराम, विस्थापन का मतलब ये नहीं कि खाली चलना ही, आप उछल भी रहे हैं तो आप में विस्थापन हो रहा है, डीजे बज रहा है, वहाँ पास आदमी क्या रेस्ट में रहेगा? इतना ही दूर में घूमित रहेगा। लेकिन बताओ ना, जगह हेयर स्टाइल होगा ना, तो आप खुद ही सोचो तो कि वहां पास क्या व्यक्ति रेस्ट में रह सकता है? कहीं नहीं रेस्ट में रह सकता है, कहीं रेस्ट में रह ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां पास समय भी गुजर रहा है, क्योंकि वो 5 मिनट का गाना खत्म हो जाएगा, ओकर पसीना निकल जाएगा। नहीं निकलता है? डांस करो ना ठंडा में, अभी देखो 60 पर डांस कर लेगा, तैयो पसीना छुएगा हर हार, वहाँ पास कोची हो रहा है? वो व्यक्ति कहीं रेस्ट में नहीं हो सकता है। समझ बात? वहाँ टाइम भी गुजर रहा है कि 5 मिनट का आपका गाना खत्म हो गया, नून रोटी खाएंगे, संगे बिताएंगे, तो वो गड़बड़ है। समझ में आ रही बात? तो वो चीज़ क्या होता है? ये होता है, तो ये आपका विस्थापन, विराम वहाँ पास नहीं हो सकता है, व्यक्ति विराम में नहीं हो सकता। बताइए कि रोड के किनारे जो पेड़ लगा हुआ रहता है वो विराम में है कि नहीं है? वो विराम में है, क्योंकि जब भी आप उस रोड से गुजरिएगा तो आपको पेड़ वहीं दिखेगा, वो विराम में है। आपका घर में जो बिछा हुआ बेड है वो भी विराम में है, जो रखा हुआ घर में रखा हुआ है टेबल के ऊपर में टीवी, वो भी आपका विराम में है। तो कभी कभी वो भी गति में आ जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम टाइम वो विराम में ही रहता है। समझे? वो आपका क्या है? विराम है। आपका कान, इना किया बताइए तो विराम में है कि ना है? ये तो हमेशा यहीं पास रहता है। ये शरीर के सापेक्ष क्या है? विराम है, विराम में है। आंख बताइए, आंख के दोनों जो करिक्का नजर आ रहा है ये कौची है? क्योंकि जितना ये करिक्का इधर खिसकेगा ना उतना ही ये भी खिसकेगा, इसके बीच के दूरी कहीं नहीं। जैसा हम इधर देख रहे हैं ना, देखो इधर हमारा तरीका हो गया, अरे नहीं हुआ है? तो इसीलिए देखना, जो व्यक्ति होगा ना वो तुम देख लेना उसको इधर ताक रहा है, ताकने का मतलब समझ आ रहा है? इधर देखेगा ना तो ऐसो इधर ताक भी लेता है, और मुँह इधर रहेगा लेकिन एक नज़र इधर देख लेता है। इसका मतलब समझ में आता है कि देखने वाला जो सिस्टम है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है करिक्का पर। ठीक है, मतलब इधर हम ताक रहे हैं ना, और इधर घुमा के हम देख लिए बोर्ड मेरा कहाँ घूम रहा है, चेयर कहाँ है, ये देखो समझ में आ रहा है, तो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर तो पूरी तरह से डिपेंड किस पे करता है? वो करिया पर। तो वहाँ पास आप देखिएगा ना तो करिक्का एक दूसरे के सापेक्ष विराम होता है, बट रियली में घूमता उमता है तो विराम नहीं होता है। विराम कैसे होगा? विराम नहीं होगा। मुंह खाना खाते समय क्या विराम में रहता है? लड़ित खून विराम में रहता है? अगर विराम में रहेगा तो लड़ाई नहीं होगा। ऐसे लड़ाई होगा? मेन लड़ाई का मेन कौन होता है? यही होता है, पटर पटर बोल देता है, 5-6 को एक सेकंड में 5-6 को श्लोक सुना देता है। तो वो लड़ाई का मेन कारण यही बनता है। अगर मुंह विराम में रह जाए ना तो लड़ाई होबे नहीं करेगा, कहीं नहीं होता। इसीलिए जहाँ देखो कि सिचुएशन गड़बड़ा रहा है, आप मुंह को विराम में लेके चले जाइए, रेस्ट में लेके चले जाइए, लड़ाई नहीं होगा। तो विराम किसको कहते हैं? जिसमें समय के साथ कोनो परिवर्तन ना हो, वो आपका विराम होता है। ठीक है। और गति किसको कहते हैं? तो समय के साथ साथ यदि वस्तु में विस्थापन आ जाए, यानी वस्तु में परिवर्तन आ जाए, ठीक है, वो आपका विराम गति हो जाएगा। गति हो जाएगी। जैसे देखिए समय के साथ साथ हम इधर उधर घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं, हम मुँह पटर पटर कर रहा है, तो कर रहा है तो रेस्ट में है,
रेस्ट में नहीं है, विराम में नहीं है, तो नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गति। ठीक है, तो गति का मतलब क्या हो गया कि जो समय के साथ साथ उसमें विस्थापन आ जाए, समय के साथ साथ विस्थापन आ जाते हैं। हम लिख सकते हैं कि यदि हाँ किसी वस्तु, अरे बेवकूफ निकाल देंगे पोछ आओ अच्छा से। हम ऐसा चुड़ैल गधा लोग एकदम महा बेवकूफ है, पता नहीं कौन कौन ग्रह से है, तो लोग एलियन है, सब एलियन, समझा ना। यदि किसी वस्तु फेंक देंगे उठा के तरह दरवाजा के बाद, तुम लोग को बोलते हैं लड़की लोग के कि एगो जगह हमरा ला छोड़ देवल कर दो, सुनवे नहीं करती है, उसको मार के कूद देंगे हम। तो पता है तुम ही लोग की वजह से वो सब गधा बचल रह जाता है, समझे ना। ये लड़की लोग के देना, तुम पूजा करना लड़की लोग के, पटकना रोज एक गो नारियल के बच जाता है, समझा ना। गधा के देखो इधर, गति किसको कहते हैं, यदि किसी वस्तु में समय के साथ, यदि किसी वस्तु में समय के साथ साथ, समय के साथ साथ परिवर्तन हो, परिवर्तन हो। तो यदि किसी वस्तु में समय के साथ साथ परिवर्तन होगा तो वैसे वस्तु को क्या बोला जाता है, गति में बोला जाता है। अब ऐसा नहीं कि एक बार परिवर्तन हो गया और फिर से वो वैसी ही है, तो ऐसा नहीं। समय जा रहा है, वस्तु को भी जाना चाहिए, समय चल रही है, वस्तु को भी चलना चाहिए, तब वो गति में होगा। ये ना कि मान के चलो कि एगो वस्तु, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पास एगो कार है, एक बस न है, ठीक है, ये गाड़ी है, और मान के चलिए कि गाड़ी आपका यहाँ पास जो जगह है, आप यहाँ ऐसे मान के चलिए आपका रोड है, ठीक है, रोडवा से उड़ल चलेगा का है, सता एक हाँ। अब ठीक है, अब यहाँ पास मान के चलिए कि बस ए स्थान पे, स्थान ए पर 10 बजे है, मान के चलिए कि 10 बज रहा, बस यहाँ पास है, और जैसे ही 11 बजा है तो वह स्थान बी पर आ गया, 11 बजे यहाँ आ गया है। और अगर 11 बजे यहाँ आ गया तो आप खुद ही सोचिए कि ये वस्तु समय लिया है कि ना लिया है, यानी कि बस यहाँ से यहाँ जब आई होगी तो कितना देरी का समय ले लिया, 1 घंटा। अब बताइए कि 1 घंटा लगा है तो बस की स्थिति में भी तो परिवर्तन है, तो बस की स्थिति में परिवर्तन है, तो आप खुद ही सोचिए क्या बस जो होगा वो रेस्ट में होगा। अगर रेस्ट में होता ना तो 11 बज जाते हैं और बस वो रहते हैं, तब उसको हम लोग विराम कहते हैं, लेकिन ये विराम में नहीं है। लेकिन बताओ तो कि 11 बज गया बस फिर यहाँ ही है, और 12 भी बज गया बस यहाँ ही है, 1 भी बज गया बस यहाँ ही है, तब क्या कहोगे, विराम में है। ठीक है, तो यहाँ पास आपको समझना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, यहाँ से यहाँ तक की बस जो पथ की लंबाई कवर किया, इसी लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं, समझे। अगर दूरी कोई पूछ दे किसे कहेंगे, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक हम चीज लिख दे रहे हैं, दूरी किसको कहेंगे, तो वस्तु द्वारा तय की गई, वस्तु द्वारा तय की गई, वस्तु द्वारा तय की गई पथ के कुल लंबाई, और उसी कुल लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, दूरी। दूरी को अंग्रेजी में डिस्टेंस बोला जाता है, डिस्टेंस। ओके, समझ गए, समझ में आया। विस्थापन क्या, सॉरी विराम क्या है और गति क्या है। फिर से एक बार, विराम किसको कहेंगे यानी कि रेस्ट किसको कहेंगे, तो यदि किसी वस्तु में समय के साथ साथ कोनो परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो आपका क्या कहलाएगा, विराम कहलाएगा, वो आपका विराम कहलाएगा। गति किसको कहेंगे, हाँ, किसी वस्तु में यदि समय के साथ साथ परिवर्तन हो,
समय के साथ साथ परिवर्तन हो, वो भी आपका क्या कहलाएगा, गति कहलाएगा। आप लोग भी गति में हैं, बैठे हुए हैं फिर भी गति में है। क्यों? क्योंकि समय गुजर रही है, आपकी लंबाई भी बढ़ रही है, लेकिन एहसास नहीं हो रहा है कि आपकी लंबाई बढ़ रही है। लेकिन आज से 5 साल पहले जाइए तो आपका फुल पैंट होता होगा इस तरह को, इतना बड़ा से ज़्यादा होता होगा। अब आज उसको घुसना चाहो तो घुसवे नहीं करेगा, घुसेगा। आज फुल पैंट देखो केतर गो है, लेकिन जब इतनी गो होंगे तेतर गो होगा, एक 4 गो। अरे पलाजो तो काहे मत करो, पलाजो गजबी के लाजो। चलिए, पलाजो सियाने का मतलब है कपड़ा का बेस्टिंग। टेलर का फायदा होता है कि खाली 2 बार इधर से मार देगा या चला देगा, एक बार इधर से चला देगा, तो बीचे से चला लो पलाजो हो गया। अगर लड़का के वैसा दे दे तो 4 गो फुल पैंट सिया लेगा रे। ठीक है, तो वो सब पलाजो के चक्कर में मत पड़ो तुम। तो तू कहा पलाजो का नाम लिया रे, दे फाड़ देंगे हम। ठीक है, यहाँ पास देखो, अब यहाँ तक, यहाँ अगर देखिए तो क्या हो गया। अब एक चीज आपको समझ में आ गया होगा, विराम और गति। ठीक है, गति विराम क्या होती है आप अच्छी तरह से जान गए, दूरी क्या होता है ये भी जान गए। किसी वस्तु तो अच्छा, एक चीज और बताइए तो कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो दूरी कवर कर सकता है? नहीं, नेटवर्क पकड़ रहा है। ठीक है, एक और कौन गायब हो गया? ठीक है, देखिए, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं विस्थापन और दूरी पर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो आपका टॉपिक क्या रहेगा, विस्थापन और दूरी। यहीं से स्टार्ट होता है आपका मेन पढ़ाई, विस्थापन और दूरी। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, या दूरी और विस्थापन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन। घुसेड़ो ना हाथ, मजा आएगा। कहाँ घुसे, गहरे आदमी हो। चलिए आइए देखते हैं आपका टॉपिक क्या है। हाँ, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। समझ रहे हैं? सुनिए, अगर बात कीजिए ना तो विस्थापन और दूरी में अंतर यही होता है कि विस्थापन सबसे मिनिमम दूरी होती है और दूरी आपका मिनिमम होवे नहीं करता। ठीक है, जैसे आप इसका एक एग्जांपल समझिए, ऐसे नहीं मजा आएगा। जैसे मान के चलिए कि आपके पास यहाँ पास एक वस्तु है और इधर से ऐसे चलना प्रारंभ किया। ठीक है, और ये यहाँ चल के यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ चल के यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गया। मतलब कई स्थान पे क्या है, मान के चलिए कि स्थान ए है, ए स्थान बी है, सी है और डी है और ई। समझ में आ रही बात? मान के चलिए कि पहले ए से बी 3 किलोमीटर चला है, फिर यहाँ 5 किलोमीटर चला है, फिर 3 किलोमीटर चला है और फिर 2 किलोमीटर चला है। केम का मतलब किलोमीटर। अब देखिए, इसको समझिए कि अगर ये व्यक्ति चला होगा तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी कि इसकी कुल दूरी की अगर आप बात करोगे तो कुल दूरी क्या हो जाएगी। यहाँ पास आप देखिए तो इसकी जो कुल दूरी होगी, कुल दूरी, तो आपको भी पता है कि दूरी किसको कहते हैं, तो वस्तु द्वारा तय की गई पथ के कुल लंबाई। पथ की कुल लंबाई, तो पथ माने रास्ता, यानी कि यहाँ से यहाँ चला हुआ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, तो ये ना इसकी कुल लंबाई है। तो कुल लंबाई को आप जोड़ दीजिए, तो इसकी अगर पथ की कुल लंबाई की आप बात कीजिए तो बताइए, ए से बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए, हाँ डी ई, इसका वैल्यू पुट कीजिए आप, कितना हो जाएगा, 3 + 5 + 3 + 2,
6 5 11 और 2 13 किलोमीटर चल लिया। इसकी कुल दूरी कितनी हो गई? 13 किलोमीटर हो गया। लेकिन अगर कोई ये पूछ दे आपका कि विस्थापन किसको कहते हैं, तो विस्थापन की अगर बात कर देना तो विस्थापन कहता है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का जो सबसे मिनिमम दूरी है, सबसे मिनिमम मतलब सबसे लघु, सबसे कम दूरी है, वही दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। तो आप बताइए कि अगर कोई वस्तु यहाँ है और यहाँ से उसको कह दे कि तुमको इस मंजिल तक पहुँचना है, इस मंजिल तक, तो आप जैसे जाओ हमको मतलब नहीं है, लेकिन आप सबसे कम समय में आप पहुँचो। तो बताइए तो व्यक्ति ऐसे घूम करके अगर जाने लगे तो उसको सबसे कम समय लगेगा, लेकिन मंजिल तक तो पहुँच ही जाएगा, पहुँच ही जाएगा। तो इसका सबसे बेस्ट उपाय क्या होगा? मार घोड़ी धाने धान, मतलब कि शॉर्टकट, ये यहाँ से चलेगा एकदम यहाँ पहुँच जाएगा। समझ में आ रही बात? तो जो सबसे शॉर्टकट होगी ना, इसी शॉर्टकट को हम लोग विस्थापन बोलते हैं, इसी शॉर्टकट को विस्थापन बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया? विस्थापन हो गया। ये आपका विस्थापन, हरियर का जो दिख रहा है ना, यही आपका विस्थापन हो गया। विस्थापन समझ में आ रहा है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई सबसे मिनिमम दूरी, सबसे कम दूरी विस्थापन कहलाता है। समझ में आ रही बात? यानी विस्थापन की आप बात करो तो क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई सबसे मिनिमम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और जबकि दूरी किसको कहते हैं? तो वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। और जबकि आप विस्थापन की चर्चा कर रहे हो तो विस्थापन किसको कहते हैं? तो वस्तु द्वारा तय की गई सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी कि अगर हम विस्थापन की चर्चा कर लूँ तो विस्थापन किसको कहते हैं? हाँ, आप हाँ विस्थापन की डिफिनेशन लिख देते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई सबसे कम दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई मिनिमम न्यूनतम, सबसे कम, ठीक है, न्यूनतम दूरी, और वही न्यूनतम दूरी आपका क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। अरे हमको पता है, आप लोग एकदम भभक रहे हैं। आप यहाँ देखिए ना, न्यूनतम दूरी वो क्या होता है? विस्थापन। वही न्यूनतम दूरी आपका क्या कहलाता है? अरे कि लड़की लोग बैठ जाएगी ना, खुदुर बुदुर बतियाते रहवे करेगी। यहाँ समझ में नहीं आता, आप पूछेंगे ना तो एकदम कंफर्म है कि नहीं बताएगी। अरे अभी आप ही के पास आ रही आप, इसको क्या बोलेंगे? विस्थापन। समझ में आ रही है? विस्थापन किसको कहेंगे? अभी इसको मेन जो अंदर है ना, उसको अभी नहीं घुसे हैं। आपको सदिश पढ़ना भी बाकी है, सदिश पढ़ना बाकी है, विस्थापन का प्रॉपर्टीज पढ़ना बाकी है, दूरी का प्रॉपर्टीज पढ़ना बाकी है। खाली अभी आपने ये सीखा है ना कि विराम क्या होता है, गति क्या होता है, दूरी और विस्थापन क्या चीज है, ये सिर्फ जाना है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको रिवीजन करवा देते हैं ताकि आपको घुस जाए एकदम पूरी माइंड में। ठीक है, तो घुसना चाहिए रे पूरा का, तो समझ रहा है ना। यदि किसी वस्तु को समय के साथ कोई विस्थापन नहीं होता है, किसी वस्तु में यदि समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो विराम में है, रेस्ट में है। इसीलिए कहता है समय के साथ परिवर्तन होना आवश्यक है, तभी आप विकास कर सकते हो। अगर आप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आप विराम में, मतलब कि समझ में आ रहा है, आप जहाँ थे वहीं हो। यानी कि आपको विकास करने के लिए परिवर्तन होना आवश्यक है। ठीक है, एक ही को फुल पैंट, एक ही को शर्ट पहन ले तो आज 6 साल से तो आप में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। चेंजिंग बदलाव लाती है लड़की लोग, हर एक सप्ताह में वो नया मारेगी। अगर लड़की बाजार करना छोड़ दे तो सबसे घाटा किसको होगा? कपड़ा वाला को और श्रृंगार स्टोर को। 2 को तो बेचारा बिका ही जाएगा।
समझ में आ रहा है, बिगड़ जाएगा। परिवर्तन क्या है आपका, संसार का नियम है, इसीलिए परिवर्तन होना आवश्यक है, समझ रहे हैं। इसलिए आज से तुम लोग में परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन कहने का मतलब ये ना कि बिगाड़ ही जावे, परिवर्तन का मतलब कि पढ़े लिखे में परिवर्तन होना चाहिए। अगर बहुत भकाल है तो पढ़े में तेज हो जाओ, अगर तेज है तो क्या करेगा, बहुत हो जाएगा, और ही तेज हो जाओ, तो वो परिवर्तन होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होनी चाहिए, यदि किसी वस्तु में समय के साथ साथ अगर कोई विस्थापन, या विस्थापन का मतलब परिवर्तन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, विस्थापन नहीं हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विराम बोलते हैं। गति क्या है, तो यदि किसी वस्तु में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गति बोलेंगे, ठीक। उसके बाद फिर आप चले आइए विस्थापन और दूरी में। तो अगर कोई वस्तु समय के साथ साथ चल रहा है तो जिस पथ पे चल रहा है उस पथ की जो कुल लंबाई होती है उस लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ के कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। और जबकि आप यहाँ चले आइए विस्थापन में, तो जैसे यहाँ से अभी हमने समझाया कि कोई वस्तु है जो ए से चल करके बी होते हुए, सी होते हुए, डी होते हुए ई तक पहुँच गया, यहाँ से यहाँ तक की जो कुल दूरी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं दूरी बोलेंगे। और जबकि विस्थापन की आप चर्चा करो तो ए से ई, हाँ, अगर कुल दूरी होगी, अगर विस्थापन की आप बात करें, विस्थापन, तो विस्थापन की आप बात करोगे तो विस्थापन क्या बताइए आप ही, यहाँ से आप देखिएगा तो विस्थापन बताइए तो क्या होगा, ए से ई ना, ए से ई आपका विस्थापन हो गया। अभी कितना दूरी है ये तो निकालेंगे, जब फार्मूला आएगा पढ़ाएंगे उसमें आंकिक बनेगा ना, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये आपके यहाँ से यहाँ क्या हो गई, विस्थापन। समझ में आया इतना चीज, अब इसको रखिए।